बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, अमेरिका का सदारती इलेक्शन जो है वो कल होने वाला है और कल जो है वो बाकायदा अमेरिका की 50 रियासतें हैं और अमेरिका की जो टोटल आबादी है वो 34 करोड़ है। अमेरिका में 540 जो जमातें हैं वो रजिस्टर्ड हैं पॉलिटिकल, लेकिन 2 जमातें रिपब्लिकन और दूसरा जो है वो जमात जो है वो सिर्फ 2 जमातें मेन हैं, बाकी तमाम छोटी छोटी जमातें हैं जिनका जिक्र फिक्र नहीं होता। सदारती इलेक्शन की दौड़ में जो इस वक्त जो मुकाबला है सख्त यानी कि टफ मुकाबला है वो डोनाल्ड ट्रंप और हिलरी के दरमियान है। बाइडन के बीमार होने से और बाइडन की ग्राफ नीचे जाने से जो है वो हिलरी को चांस मिला, जिसकी वजह से मुकाबला बन गया। लेकिन जो अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट है उनका झुकाव जो है वो हिलरी की तरफ है। लिहाजा क्योंकि यहाँ का इलेक्शन पाकिस्तान का और अमेरिका के इलेक्शन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यहाँ आम बराह रास्त पोलिंग स्टेशन होते हैं, उसके ऊपर जो है वो वोट कास्ट होते हैं, फिर MNA बनते हैं, फिर MPA बनते हैं, फिर आगे जिस जमात को मेजॉरिटी हासिल होती है वही कौमी असम्बली के अंदर फिर वज़ीर आज़म बनाते हैं और फिर इसी तरीके से सूबाई वज़राए आला का इंतखाब होता है। जबकि अमेरिका में ये नहीं है। अमेरिका में क्योंकि सदारती निज़ाम है, लिहाजा वहाँ बराह रास्त जो है वो जो उनकी जमातों के सेनेटर्स होते हैं इजलास से एक जो है वो नुमाइंदा होता है, उसका वोट कास्ट होता है और इस तरीके से जो कंक्लूड किया जाता है और महीना पूरा लगता है उनके रिज़ल्ट्स आने में। क्योंकि ट्रंप माजी में जिस तरीके से ट्रंप ने हुकूमत की है उससे इस्टेब्लिशमेंट जो है वो वहाँ की वो खुश नहीं है। लिहाजा वो समझते हैं कि ट्रंप जो है वो एक ज़ोर आवर शख्स है और वो इस्टेब्लिशमेंट की डायरेक्शन पे नहीं चलता। अगर ट्रंप वहाँ जीतते हैं तो फिर क्या सूरत हाल होगी, क्योंकि पहले तो ये इलेक्शन जब भी होते थे तो ज़्यादातर जो है वो सेंट्रल एशिया की जो सूरत हाल है इसके ऊपर इलेक्शन को कैश कराया जाता था। यानी अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की मौजूदगी या अफ़गानिस्तान के अंदर जो है वो बराह रास्त अमेरिका की मुदाखलत के ऊपर बातचीत होती थी और उसी की पॉइंट स्कोरिंग होके जो है वो इलेक्शन के अंदर बताया जाता था कि जनाब हमने इतनी कामयाबी हासिल कर ली, हम हमारा ये टारगेट है। इस दफ़ा ये अमेरिका की तारीख का एक बिल्कुल अनोखा इलेक्शन होने जा रहा है जिसमें सिर्फ अमेरिका को अंदरूनी खाना इस वक्त बेहद ख़तरात का सामना है। सबसे बड़ा ख़तरा उनको जो है उनकी आबादी का है। 30 लाख से ज़ायद जो है वो तारिकीन वतन वहाँ आबाद हैं जो ख़तरे का वो समझते हैं कि ये ख़तरे की घंटी है। उनके वसाइल जो हैं वो कम हो गए हैं। इकनॉमिकली जो है वो इस वक्त तबाही के दहाने पे है अमेरिका, और अमेरिका में जो है वो बेरोज़गारी भी तेज़ी से फैल रही है और अमेरिका की जो इकनॉमिक सिचुएशन है वो भी गैर तसल्ली बख्श है। तीसरा वहाँ पे जो सबसे बड़ा मसला आ रहा है वो ख़वातीन के हकूक़ का है। वहाँ ख़वातीन के साथ रैप जो है वो सरेआम हो रहा है और उसके ऊपर हुकूमत जो है वो बेबस नज़र आती है। लिहाजा दोनों जो रिपब्लिकन है और दूसरी जो जमात है दोनों का जो ये मौक़िफ़ है कि ये 3 पॉइंट एजेंडे पे वो पब्लिक में जा रहे हैं। नंबर 1 कि तारिकीन वतन को बाइज़्ज़त तरीके से कैसे वापस अपने अपने जो है वो ममालिक में भेजा जाएगा। नंबर 2 इकनॉमिकली जो इस वक्त सूरत हाल है कि जो वसाइल जंग में वो झोंकते थे वो समझ रहे हैं कि वो बिल्कुल गलत इकदाम था और वो इस पॉलिसी को चेंज करने जा रहे हैं कि अब किसी की जंग में अमेरिका जो है वो न अपने माली वसाइल लगाएगा ना वो इंटरफेरेंस करेगा। और थर्डली वो कानून साजी कर रहे हैं कि ये जो ख़वातीन के हकूक़ की बात हो रही है, ख़वातीन के साथ जो रैप हैं उसके रोकने के लिए जो है वो सख्त कवानीन बनाए जा रहे हैं और सज़ाएँ सख्त मुतय्यन की जा रही हैं। ताहम अगर फॉर्म 47 वाला मामला हुआ तो फिर तो हिलरी जीत जाएगी, और अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन होते हैं
तो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप का जो है वो पलड़ा भारी है। डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा सदर बनने से क्या पाकिस्तान के अंदर भी कोई तब्दीली मुमकिन है, ये एक सबसे बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन ये इसलिए इस पे कोई जो है वो कंफर्म राय नहीं दी जा सकती, क्योंकि अमेरिकन थिंक टैंक का एक अपना जो सिस्टम है वो हमारे जैसे ममालिक उनके खाते में आती कोई नहीं है, और वो जो है उनकी पॉलिसीज़ जो होती हैं वो थिंक टैंक बनाता है और वो प्रॉपर होती हैं, वो तसलसल के साथ चल रही होती हैं। वो किसी एक मुल्क के लिए नहीं होती कि अगर सदर नया आता है तो वो हमारे मुल्क के अंदर को मुदाखलत करके मामलात को जो है वो सबूताज कर देगा। लेकिन पीटीआई कह रहा है जी कि पीटीआई के मौक़िफ़ ये है जी कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद जो है वो हमारी सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। ये उनकी क्या सराही तो हो सकती है, लेकिन ये जो है वो कुछ नहीं कहा जा सकता कि डोनाल्ड ट्रंप अगर दोबारा सदर बनते हैं तो वो क्या इमरान खान को जेल से निकाल पाएंगे, ये सवालिया निशान है। इसका जवाब तो वो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपना सदारती ओहदा संभालने के बाद ही दे सकते हैं। ताहम बड़ा कांटेदार मुकाबला है और कल वोटिंग होनी है 5 नवंबर को, और देखते हैं कि इस इलेक्शन में फातेह कौन होता है। बहुत शुक्रिया।